एवरीवन, आज हम रिएजेंट सीरीज में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला होता है RmGx। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होता है, उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन आयन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आर होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियली, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बन आयन हुआ। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अम्पोलंग रिएजेंट। अम्पोलंग रिएजेंट क्या होता है कि जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं, तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है, मतलब इसकी प्रिपरेशन के दौरान ये जो यहाँ पे आर पे पॉजिटिव और एक्स पे नेगेटिव है, बट जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिवर्सल इन पोलैरिटी विल बी टेक प्लेस, so it is called Ampolung reagent. Preparation of Grignard reagent take place in external ethanol solution. In ethanol solution, Grignard reagent exists in following equilibrium. इस इक्विलिब्रियम को हम श्लेंक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम को सबसे पहले श्लेंक ने खोजा था, तो इस इक्विलिब्रियम का नाम भी श्लेंक इक्विलिब्रियम है। अब रिएक्टिविटी टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जैसे एल्काइल हैलाइड है, अगर एक्स वेरी हो रहा है तो जिस लेफ्ट टू राइट जाती हो तो ये RI RBr RCl RF है। हमें पता है कि जो आयोडीन है वो एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करने की एबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। और अगर R वेरी हो रहा है, तो अगर 1 डिग्री कार्बन है तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करने की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RmGx पे पहले ही नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर हम 3 डिग्री ले तो 3 डिग्री अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, अगर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो ये इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ करेगा। तो अगर R वेरी हो रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और अगर हम रिंग में देखें तो 3 मेंबर्ड रिंग, देन 4 मेंबर्ड रिंग, देन 5 मेंबर्ड रिंग। जैसे इस एग्जाम्पल पे हम देखते हैं तो 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम ले रखा है और हमें यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पे तो क्लोरीन और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे फॉर्म होगा तो MgBr बन जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल पे देखें तो एक पे Cl और एक पे ये वाला जुड़ रखा है, तो ये वाला 3 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे फॉर्म होगा। अब रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। अगर हम यहाँ पे ले तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए बेस रिएक्शन करता है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा और RCO नेगेटिव MgX प्लस ये R हाइड्रोजन लेके हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर देगा। और अगर इसकी रिएक्शन हम इससे कराएं मैग्नीशियम ईथर से, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या है? ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस हाइड्रोजन को ले लेगा और N नेगेटिव MgCl बना देगा। और अगर इस पर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करें PHCOCl, तो ये Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोनाइल इस पर अटैक करेगा और ये NCOPH बना देगा। दूसरी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एल्डिहाइड में ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे R नेगेटिव अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तो हमें ये प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा। जब इसके वर्कअप कराएंगे तो ये MgX हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा और एल्कोहल ऑप्टेन होता है। अब रिएक्शन विद एस्टर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर से रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे R नेगेटिव अटैक करेगा और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब ये MgX अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और OR क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा और हमें कीटोन ऑप्टेन होगा। वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक और मॉलिक्यूल अटैक करेगा और ये O नेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा और ये R इस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और हमें ये ऑप्टेन होगा। जब इसका वर्कअप कराते हैं तो हमें अल्कोहल ऑप्टेन होता है। यहाँ पे जब एस्टर रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज में आता है। रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1-2 एडिशन देता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। 1-2 ये वाला बॉन्ड क्या होता है? हार्ड। तो हार्ड की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है HSAP प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है? सॉफ्ट। सो सॉफ्ट और हार्ड की इंटरेक्शन अच्छी नहीं होती,
तो ये O पे नेगेटिव, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये R नेगेटिव इधर आएगा, और वर्कअप कराने के बाद हमें अल्कोहल ऑब्टेन होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 1-2 एडिशन, डायरेक्ट एडिशन, बिकॉज RMGX इज हार्ड न्यूक्लियोफाइल नेचर। तो ये वाला क्या हो गया, हार्ड, तो ये 1-2 एडिशन देता है, डायरेक्ट एडिशन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो CH3 नेगेटिव MgBr से इसकी रिएक्शन करवा रखी है, तो O पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे CH3 ऐड होगा। तो जब इसका वर्कअप कराएंगे तो ये क्या है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जब इनोलिक ईथर प्रेजेंट होता है तो एसिड इनोलिक ईथर को किस में चेंज कर देता है, कीटोन, क्योंकि ये क्या है, इनोलिक ईथर। तो इनोलिक ईथर एसिड से रिएक्शन करके कीटोन फॉर्म करेगा और इसका वर्कअप भी कर देगा, और हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। जब इसकी एसिड से रिएक्शन कराता है तो ये वाला हाइड्रोजन और ये OH वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमें ये कीटोन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ऑब्टेन होता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल पे देखें तो इसके रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रखी है, बट CuCl भी दे रखा है। कॉपर क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो हमें 1,4 एडिशन मिलता है, क्योंकि कॉपर क्या है, सॉफ्ट। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1,4 एडिशन, और एम यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमें ये ऑब्टेन होगा। अब इसमें ये O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, और हमें ये ऑब्टेन हो जाता है। अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछ रखा है कि X इक्विवेलेंट ऑफ RMGX यूज़ आ रहा है और हमें X बताना है। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने यूज़ आ रहा है वो बताया, तो एक ये HS है, ये हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो ये एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज़ आ रहा है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज़ आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज़ आ जाएगा। ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन में जो है हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक होता है, तो ये एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज़ आ जाएगा। तो टोटल 4 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ आएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।